नेक्स्ट देखिए, ये सब डेरिवेशंस भी बोल सकते हैं या एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, ये अपने आप में सारे के सारे एक एक क्वेश्चंस हैं। क्या? नेक्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of a ring of radius r having charge q uniformly distributed over it. At a distance x from center. हाँ जी, देखिए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करी जाए, राइट, अगर थोड़ा समझें तो ये सर्कल, सर्कल के एक्सिस पर इधर यहां पर पूछ रहा है क्या? अगर मैं इसको लिखूं से, ये हमारा सर्कल है, तो ये सेंटर से एक्सिस पर पॉइंट से P, इसके डिस्टेंस को x बताया गया है ना? इस पे टोटल चार्ज Q है और इसका रेडियस R है, हमें यहां पर बताना है ना। देखिए ये डिस्टेंस अपने को, रेडियस तो कैपिटल R गिवन है और ये डिस्टेंस को हमें बताया गया है कितना? x ना। अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, चलिए कोई भी एक एलिमेंट मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है ना, से dq, तो इस dq की वजह से ये de आएगा। हम एक्सियल लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसा एलिमेंट तो इधर भी आएगा, जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी आएगा, और इसकी वजह से भी हम लोग लिखेंगे तो ये इतना ही आएगा, हाँ जी। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा ये कैंसल हो जाएंगे, जो भी, अगर से कि अपन इसको थीटा मानते हैं, ठीक है ना, ये अगर अपने को थीटा दिया हुआ है, ये भी हमारा थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा, तो DE साइन थीटा एंड DE साइन थीटा, तो ये तो कैंसल हो जाएंगे। क्या बोला जा रहा है? कि वर्टिकल कंपोनेंट है, या हम लिखें परपेंडिकुलर टू एक्सिस DE साइन थीटा अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0। हम इसको लिख सकते हैं बाई सिमेट्री, बिल्कुल जैसा एलिमेंट इधर वैसा ही एलिमेंट इधर, इसकी वजह से इधर आया, इसकी वजह से इधर ना। जो नेट आने वाला है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, वो आपको दिख के आना चाहिए, विच इज DE एंड व्हाट? cos थीटा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x में, इसी को ऐड कर दूं तो, या हम लोग बोलते हैं इस चीज को along the axis, along the axis। नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल को ये लिखते हैं, बट ये ओके ना, EX ही लिख रहे हैं, तो विच इज DE एंड कितना? cos थीटा। हम जानते हैं DE की वैल्यू के DQ बाई R स्क्वायर, हाँ जी,
वेयर आर अगर हम लोग लिखेंगे तो ये वैल्यू है या ये वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लिखेंगे तो ऑफकोर्स लैम्डा इंटू डी एक्स ही लिखेंगे। हाँ, आप चाहें तो इस एलिमेंट को हम लोग ds लिख रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और ध्यान दोगे ना तो ये उससे भी सिंपल है। क्या k लिख लीजिए, dq लिख लीजिए और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये है k को बाहर। आप ध्यान दो कॉस थीटा भी कांस्टेंट है, पूरा जितना एलिमेंट है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो ये एलिमेंट है, ठीक है सर्कल। तो सर्कल का जो भी आपका इस तरीके से ये जुड़ रहा है, ये तो ये जैसे जैसे जितना एंगल इसका है उतना ही इसका है, उतना ही ये पूरा ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ठीक है। आप मान सकते हो ये ऐसा टॉर्च टाइप से कि जितना एंगल इसका होगा उतना ही इसका होगा, उसका बोल सकते हैं ना कोण, हाँ तो सबका एंगल सेम ही है, मतलब cos थीटा भी कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, समझे। बचेगा क्या dq, राइट। तो आप चाहें ये सब करके करिएगा तो भी आपका नेट चार्ज q आ जाएगा, या आप इसको लिख दीजिएगा तो भी आपका वही आ जाएगा। तो हम अलोंग एक्सिस भी लिख सकते हैं, अलोंग एक्सिस ही लिख देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग x लिख रहे हैं विच इज k। x की वैल्यू को लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा x बाई कितना r की वैल्यू को हम लोगों ने लिखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू, जीरो से टोटल चार्ज क्यू ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा डी क्यू का इंटीग्रेशन जो भी रहा क्यू, राइट। अलोंग एक्सिस ये आ रहा है के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक तो ये रहा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये रहा, एज आर की वैल्यू को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, हाँ। एंड दिस इज अलोंग द एक्सिस के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू एक्स। Okay. Now, this is the general formula of electric field on the axis of what? Circular charge, है ना। देखिए इसमें थोड़ी सी बातें इंपॉर्टेंट है। क्या? जब तक ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, हाँ जी, तब तक ये वाला हमारा कैंसल नहीं होगा, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म होना जरूरी है ना। दूसरा, ये अगर कंप्लीट होगा तभी ये कैंसल होगा, मतलब मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि यूनिफॉर्म एज वेल एज कंप्लीट सर्कल होना हमारा जरूरी है, ठीक है। तभी हमारा ये चीज आ सकता है। और देखिए इसके दो केसेस आते हैं। क्या? थोड़ा डिस्कशन मिसलेनियस है। पहला केस जो है कि अगर केस 1, अगर हमारा x बहुत बड़ा हो जाए r से, दैट इज एट अ लार्ज डिस्टेंस, हाँ जी, तो e एक्सिस लिखते हैं k q x
बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. ओके, ना x बहुत बड़ा है x के कंपैरिजन में r को, तो हमें गिवन है कि एज x बहुत बड़ा है r से, तो दिस सिंपलाइज आप जानते ही हैं कि एक्स स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं है कि 3 बार 4 बार लिखा जाए, ये चीज है. एंड ऑफ कोर्स हम इस चीज को फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस वैल्यू इज के क्यू एक्स बाई दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. कैंसल ये के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब एक कैंसल हो गया. एंड ये that is k q by x square. हाँ, क्या हो रहा है? We have as a point charge. Of course बात सही है. अगर आप यहां पर एक रिंग रखे हैं, ये रिंग रखे हैं, तो इस सब लोकेशन के लिए तो थोड़ा बहुत चलिए ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है. लेकिन अगर इस रिंग का नहीं होता है कि अगर दिल्ली से कोई डिस्टेंस लिखने लगे तो होगा क्या कि सबका डिस्टेंस बराबर ही हो जाएगा. मतलब ये रिंग जो है वो बहुत ही छोटा अपीयर होगा, या हम बोले कि रिंग छोड़िए वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना. सेकंड, केस 2. क्या बोल रहे हैं? अगर x बहुत छोटा है r से, हाँ जी, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं नियर द सेंटर. हाँ, लिखते हैं. e गिवन है कि कैपिटल क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. हाँ ना, अगर इसमें लिखने की कोशिश करी जाए तो मैं इससे के कैपिटल क्यू, हाँ, x एंड दिस टाइम, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. क्या मैं बोल रहा हूं, आर क्यूब कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर नहीं होता, 3/2 हो जाएगा. इस बार आर बहुत बड़ा है एक्स से, तो आर बाई एक्स बहुत बड़ा होगा 1 से. हाँ जी, तो आर सॉरी ऐसा, एंड दिस इंप्लाइज कि 1 से बहुत छोटा हो जाएगा x बाई कितना r. तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो दिस टाइम इसको 0 कर दीजिए, एंड दिस इंप्लाइज k कैपिटल Q बाई r क्यूब इंटू व्हाट x. हाँ, दैट इज E directly proportional to x if x बहुत छोटा हो जाए r से. नियर द एक्सिस ऐसे लगेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लिनियरली, जबकि इन जनरल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r² होता है ना, बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ अगर आप एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे, मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं कि ये एक है, इसके नियर द एक्सिस एक नेगेटिव चार्ज हम लोग रखेंगे, समझे. तो नेगेटिव चार्ज अगर हम रखेंगे, और नेगेटिव चार्ज नियर द सेंटर, हाँ, ऑन द एक्सिस ऑफ कोर्स,
तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो तो इस डायरेक्शन में फिर लगेगा, हाँ जी। और फोर्स की वैल्यू जो होती है वो तो आपका आता है Q इंटू ई होता है, एंड दिस फोर्स इज नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू x, हेंस SHM, ये सभी काम होने लगेगा, समझे? खैर इट्स अ फर्दर डिस्कशन, बट आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे, है ना। लास्टली इसका एक और पार्ट है, मैं उसको डिस्कस ही कर दे रहा हूं। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, ठीक है, हाँ, ये Q है और ये R है, ठीक ना, और ऑफ कोर्स ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखा है वो एक्सिस पर, बिल्कुल हम इसी को लिख ही रहे हैं, along द एक्सिस ही लिख रहे हैं, समझे। अगर इधर लिखेंगे तो ये आएगा, इधर लिखेंगे तो ये आएगा। क्या आता है कि QX बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ओके ना। देखिए जिसको थोड़ा सा बहुत ग्राफ का आइडिया है वो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्या इसका पैटर्न कुछ ऐसा आता है, जैसा ये ऊपर में है वैसा ही नीचे में है, बस दिखाने का ये तरीका ये है कि लास्टली ये जाके इसको टच नहीं करेगा, नहीं होता कि इंफिनिटी पर जाके ये इससे मिलेगा, है ना। ऐसे ड्रॉ करने का ये तरीका है ना। देखिए हम इन चीजों को, अगर आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा का नॉलेज है तो आप ये लिख सकते हैं, एंड दिस वैल्यू x आता है प्लस r/√2 and this value is minus r/√2, है ना। आप चाहें इसको 1 मान लीजिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्या करते हैं, dE/dx को 0 कर दीजिए, समझे, और आप इसको 0 करेंगे तो ये x की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस r/√2। और अगर मैक्सिमम की बात करेंगे यही, है ना, देखिए वैल्यू आपका यही रहेगा, समझे, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है y एक्सिस, है ना। तो सिमिलरली ये मैग्नीट्यूड तो वही है, लेकिन ये रहा कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट रहेगा, राइट वाले को प्लस तो लेफ्ट वाले को क्या, माइनस। और अगर मैं E की मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो दैट वैल्यू इज, आप लिख सकते हो कि कैपिटल Q R/√2 डिवाइडेड बाई r² प्लस r²/2 का पावर जो है वो 3/2 है, समझे, है ना। एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि कैपिटल Q R/√2 डिवाइडेड बाई R का क्यूब है, हाँ, और इसमें जो आ जाएगा आपका 3, हाँ जी, 3/2 का पावर जो है 3/2 का पावर 3/2, है ना। सिंप्लीफाई करके हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√2 KQ/R², 3√3 R², हाँ, 1√2 कैंसल हो जाएगा, दिस वैल्यू कैंसल, पावर 3/2, ठीक है ना। तो
एक वैल्यू को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और आप इसको याद कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नाउ हम वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग एक्सिस के अलॉन्ग जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाता है, ये कहां तक, r/√2 तक। देन उसके बाद घटते 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 इंफिनिटी पर जाके क्या, 0। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी बस ये है कि ये दिखाने का तरीका है कि लेफ्ट वाले को माइनस और राइट वाले को क्या, प्लस। ओके।